डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ द क्वेश्चंस आर एक्चुअली अराइव्ड फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड प्रेडिकेट लॉजिक। प्रेडिकेट लॉजिक या फिर प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ऊपर आई सेक्शन में लिंक भी आ रहा है। मल्टीपल वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं, सारी कहानी आपको समझ में आएगी। लेकिन कहानी समझ में आ गई, बट सर ये तो पता नहीं लगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें, जैसे गेट, यूजीसी नेट या फिर पीएसयूज में, तो मैं आपको उसकी कुछ झलक यहाँ पे देखने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना कैसे करने हैं। बहुत इजी है, लेकिन एक बार अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में दिखेंगे और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है और उसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस तरीके से इंप्लाई सिंबल का भी यूज किया हुआ है और आपको जो है वो एंड सिंबल का भी यूज किया हुआ है, कंजंक्शन जिसको हम बोल देते हैं। अब देखो, आपको एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे पता है कि यार A goes to B कह लो, मतलब A इंप्लाई B की अगर हम बात करें, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A बार प्लस B। सिंपल, A बार प्लस B। इसको ओपन करके अगर लिखना है तो इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो डिसजंक्शन है इसको आप क्या कह सकते हो, और जैसे हम प्लस करते हैं, ठीक है। एंड ये आपका जो कंजंक्शन है, इसको आप एंड भी कह सकते हो या इसको आप डॉट, जो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेगेशन, नेगेशन को हम इस तरीके से नॉट या फिर इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिख सकते हैं, जैसे बूलियन अलजेब्रा में हम लोग लिखते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये आ गया इंप्लाई, इसको मैं A बार प्लस B की फॉर्म में लिख सकता हूं। और अगर बाई कंडीशनल है, मतलब इस तरीके से बाई डायरेक्शनल वाला है, तो उसको A B प्लस A बार B बार की फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर A गोज टू B इस तरीके से है, ठीक है। मतलब एक्सनॉर गेट का जो इक्वेशन होती है वो वाला फंडा। अगर आपको ये समझ में आ गया, अब तो सिर्फ आपको इसको ओपन करके ही लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। अब देखो, ये जो स्टेटमेंट है, हमेशा याद रखना कि अगर A गोज टू B है तो जो A पार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको जनरली बोला जाता है एंटीसीडेंट। ये जस्ट थ्योरेटिकल का पार्ट है, बट इसको फिर भी अगर थ्योरी का पार्ट को अगर नोट कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया। कई बार एग्जाम में इस तरीके से थ्योरी आ जाती है, तो ए जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, या फिर इसको हम जो है एक और वर्ड से भी बोलते हैं प्रोटेसिस, प्रोटेसिस, ठीक है। मतलब एक वर्डिंग है, जस्ट नोट कर लो इसको अपने उसमें। देन अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड, दैट इज बी, इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट इसको हम जनरली बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला आपका बी पार्ट है। तो ये अगर मैं बात करूं यहाँ पे A गोज टू B, मेरे को पता लग गया A बार प्लस B है, तो मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखोगे तो ये पैरेंथेसिस आपको दिख रही है। इस पूरे को अगर मैं एक तरह से A मान लूं और ये आपका इंप्लाई सिंबल हो गया, और ये पूरी पैरेंथेसिस यहाँ पे दिख रही है, इसको अगर मैं पूरे को B मान लूं तो एक तरह से A गोज टू B की फॉर्म में ही हो गया ना। तो यहाँ पे पहले आप इस A पार्ट को सॉल्व कर लो। मतलब इस A पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, तो P एंड Q, मैंने अभी बताया एंड मतलब आपका डॉट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, PQ लिख सकते हो। तो PQ लिख दिया, गोज टू मतलब इंप्लाई, ये क्या हो गया आपका R। इसको हमने इस तरीके से पहले अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो PQ हो गया, गोज टू R हो गया, ठीक है। अब हमें पता है A गोज टू B, इसको अगर मैं A मान लूं, इसको अगर मैं B मान लूं, तो आपको पता है A गोज टू B का मतलब क्या होता है, A बार प्लस B। तो यानी PQ का बार प्लस R। सिंपल, इसको ओपन कर लो, ये क्या बन जाएगा, P बार। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, अगर मैंने अंदर लेके आना कॉम्प्लीमेंट, तो P का बार डॉट है ना, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब प्लस डॉट में, डॉट प्लस में, तो प्लस हो गया Q बार प्लस R। लो जी, ये इसको सॉल्व करके, इससे ज्यादा तो सॉल्व होगा नहीं, ये आपका जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके B की। इस B को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। B में क्या लिखा हुआ है, P एंड Q, इसको हम सिंपली इस तरीके से PQ लिख देते हैं। ये देखो, ये ब्रैकेट आपकी सॉल्व होगी, PQ, ये आपका बाहर इंप्लाई है। अब ये देखो Q गोज टू R, ये देखो ये क्या है, Q गोज टू R, वही A गोज टू B अगर मैं लिखता हूं तो क्या बन जाएगा, A बार प्लस B, यानी Q बार प्लस R। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये PQ ये हो गया, Q बार प्लस R, इसको ओपन करके लिख लिया। अब आपको फिर वही सी, ये आपका अगर A है और ये आपका पूरा B है, तो आपको पता है A गोज टू B क्या होता है, A बार प्लस B। तो यार PQ का बार प्लस B को एज इट इज लिख दो, B को एज मतलब Q बार प्लस R को एज इट इज लिख दो। इसको ओपन कर लो जी, P बार प्लस Q बार प्लस Q बार प्लस R। अब Q बार प्लस Q बार एक बार ही लिखते हैं, तो ये क्या बन गया जी, Q बार प्लस R।
लो जी, यहां से कुछ आइडिया आ रहा है कि सर जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी और राइट हैंड साइड सॉल्व की है, दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो यानी ये वाला डी ऑप्शन डायरेक्टली बन रहा है द एंटीसीडेंट, मतलब जो एक तरह से आप इसको ये कह सकते हैं एंटीसीडेंट, मतलब ये वाला जो ए पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कॉन्सिक्वेंट। तो ये आपका कॉन्सिक्वेंट है और ये आपका एंटीसीडेंट है, तो ये क्या है, बराबर है। तो बिल्कुल ठीक है जी। बट ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू का क्वेश्चन, एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट, तो यानी एक ऑप्शन तो हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखोगे, एक और चीज भी पूछी हुई है कि क्या ये टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी इक्वेशन को, कोई भी लॉजिकल इक्वेशन दी है, उसको आप सॉल्व करोगे तो तीन केस बनते हैं उसके अंदर। या तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ओवरऑल आंसर पूरा सॉल्व करके सिर्फ 1 बन गया, दैट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। अगर सॉल्व किया और ओवरऑल आंसर बन गया आपका 0, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर 1 और 0 के अलावा कुछ भी इक्वेशन रह गई, लाइक ए अकेला रह गया या बी अकेला रह गया, ए 12 रह गया, कुछ भी अगर रह गया 1 और 0 के अलावा, तो यार वो ना तो टोटोलॉजी है ना फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कॉन्टिजेंसी बोल देते हैं। बट आप अभी फिलहाल इसको सिर्फ ये फंडा जो है वो नोट कर लो। तो देखना हमने क्या ये ओवरऑल 1 के बराबर आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, देखो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल सा दिमाग लगाओ कि इनके बीच में है क्या, इंप्लाई है ना। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आ गया, और इनके बीच में ये वाला इंप्लाई जो है वो इनके बीच में है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको सिंपल क्या ले सकते हो, ए गोज टू ए। अगर मैं इसको ए मान लूं पूरे को, तो दोनों तरफ बराबर ही तो है, मतलब ए गोज टू ए ही तो है। तो ए गोज टू ए को अगर आप ओपन करते हो तो क्या होता है, ए गोज टू बी क्या होता है, ए बार प्लस बी, यानी ए बार प्लस ए। और ए बार प्लस ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आपको इसको ओपन करके और सारा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप इसको इजीली, क्योंकि हमने टाइम भी सेव करना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना होता, टाइम भी हमें बचाना। तो ए बार प्लस ए करोगे क्या होता है, 1 होता है, यानी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आपको इससे ये पता लग गया कि ये टोटोलॉजी भी है, क्योंकि ओवरऑल आंसर आपका 1 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये 0 के बराबर रहता तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता। ये फंडा जो है वो आप सारे के सारे नोट कर लो, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो, क्योंकि इसके में से क्वेश्चन आपका बनता ही है। और कर लेते हैं जी एक आधा क्वेश्चन। लेट्स से अगर मेरे को इस तरीके से, ये भी गेट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा, अब तो आप इजीली कर लोगे। ये क्या है आपका, P के आगे क्या लगा हुआ है, नेगेशन लगा हुआ है, गोज टू। अब देखो इसको अगर मैं A मान लूं, इसको अगर मैं B मान लूं, हमें पता है A बार प्लस B होता है, यानी P बार, नेगेशन ऑफ P का बार प्लस नेगेशन ऑफ Q एज इट इज। तो इसको बार का बार क्या होगा, सेम वही वैल्यू रह जाएगी, तो P प्लस Q का बार लिख सकते हैं। अब वो कह रहे हैं इन चारों में से किसके बराबर है ये, भैया इसको ओपन कर लो, इसको ओपन करोगे क्या होगा, P बार प्लस Q, तो इसके बराबर तो नहीं है। देन Q बार प्लस P, तो P प्लस Q बार कह लो या P प्लस Q बार प्लस P, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। बिल्कुल ठीक है जी। वही पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तो यानी सेकंड के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखो जी, ये क्या है, और, तो Q बार, और को मैंने क्या पहले बताया, प्लस लिख सकते हैं, P प्लस Q बार, P प्लस Q बार। लो जी, ये तो तीसरे के बराबर है। चौथी स्टेटमेंट देखें तो P बार प्लस Q, नहीं इसके बराबर नहीं है, तो यानी सेकंड और थर्ड के बराबर है। तो इस तरीके से आप जो कनेक्टर्स है उनको ओपन करके सॉल्व कर सकते हो इजीली। एक आता है आपके पास, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पे स्टेटमेंट दी होती है और स्टेटमेंट को हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। क्या कह रहा है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल, मतलब कहने का कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है नंबर्स का। लेट्स से देयर इज अ x नंबर ऑफ नंबर, मतलब टोटल x नंबर्स है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें बहुत सारे, मतलब ऑल नंबर्स आर देयर, जितने भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सारे नंबर्स है। अब उसमें कह रहा है कि कुछ रियल नंबर्स है, ठीक है जी, कोई रियल नंबर्स है, और क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स है, और क्या है, रैशनल नंबर्स है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दो इंटीजर्स को जब हम डिवाइड करते हैं जो आउटपुट है, दैट इज अ रैशनल नंबर। तो कुछ रियल नंबर है, कुछ रैशनल नंबर है। वो कह रहा है सम रियल नंबर्स आर रैशनल। तो वैसे तो हमें पता है कि यार जब भी हमारा सम आता है, सम के केस में या फिर एनी के केस में हमेशा हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज करते हैं, और जहां पे ऑल होता है या एवरी होता है वहां पे हम फॉर ऑल का यूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, सम है तो फॉर ऑल वाला, ये वाला तो यानी इस केस में बन ही नहीं सकता, तो यानी इस ऑप्शन को तो आप हटा ही दो। कई बार इस तरीके से ऑप्शंस को हटाना भी आपके लिए एडवांटेजेस हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक दो ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं, फिर आपको थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो ये क्वेश्चन तो निकल गया, अब मतलब ये ऑप्शन तो निकल गया, बचे ये तीन ऑप्शन, ठीक है, सम सम सम, यानी ये वाला फंडा तो ठीक है। लेकिन
पहला ऑप्शन देखो, रियल नंबर और रैशनल नंबर, दोनों के बीच में क्या है, और सिंबल का यूज किया है। तो सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, कहने का मतलब क्या है, अगर इसको मेरे को मतलब एक तरह से इसको अगर मुझे नेगेट करना है तो कैसे करेंगे, या इसको अगर मुझे रॉन्ग फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अगर मैं लेट से कोई रैशनल नंबर मान लूं, जैसे मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अगर मैं लेट से कोई एक नंबर ले लूं विच इज रियल बट नॉट रैशनल, मतलब रियल तो है, मतलब इसको मैं ट्रू मान लूं, कोई भी नंबर ले लिया विच इज रियल, ट्रू है, लेकिन वो रैशनल नहीं है, लेट्स से वो रैशनल से बाहर, ये अगर रैशनल नंबर है वो रैशनल से बाहर की रेंज का है, फॉल्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा। रियल तो है, ट्रू, सम रियल नंबर्स ट्रू आर रैशनल, लेकिन मैंने रैशनल नहीं लिया, मैंने उसको फॉल्स मान लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि बीच में क्या है, और आपको पता है ट्रू और फॉल्स क्या होता है, आपका ट्रू होता है, यानी इस पूरे ओवरऑल स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। बट मैंने लिया क्या है, सम रियल नंबर्स नॉट रैशनल, इसने उसको भी ट्रू कह दिया, तो यानी ये स्टेटमेंट मेरी इस तरीके से गलत वैल्यू को डिनोट कर रही है, तो इसको मैं इस तरीके से हटा सकता हूं। मतलब ये थोड़ा सा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं ये आप देखो। दूसरा देखो, सम रियल नंबर्स आर रैशनल, ये बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर आप फॉल्स लेते, मतलब रैशनल नहीं लेते, रियल तो ले लिया लेकिन रैशनल नहीं लेते, तो ओवरऑल आंसर एंड है, फॉल्स आएगा, विच इज व्हाट वी वांट। तो यानी ये हमेशा हमारा सही होता है। और वैसे भी याद रखना कि जब भी हमारा सम या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होता है तो उसमें हमेशा या फिर ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में एंड ही यूज होता है सिंबल, और जहां पे और वाला, मतलब ये वाला एंड वाला सिंबल, या आप कह सकते हो ऑल वाला जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज होता है, तो वहां पे इंप्लाई वाला सिंबल जो है वो हमेशा यूज होता है। ये आप फंडा काइंड ऑफ याद रख सकते हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, आप बिना इतना टाइम वेस्ट किए फटाफट से भी इसको कर सकते हो। देन रैशनल नंबर गोज टू रियल नंबर, ये भी कहीं ना कहीं फंडा गलत हो गया, क्योंकि देखो ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, आपको पता है ए गोज टू बी का आउटपुट क्या आता है, 0 0 पे 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है। मतलब कहने का अगर मैं कोई रैशनल नंबर ना लूं, लेट्स से रैशनल नंबर मैंने ले लिया फॉल्स, ये वाला केस देखो, रैशनल नंबर वाला केस ले लिया मैंने फॉल्स, लेकिन फिर भी मतलब मैंने रैशनल नंबर नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो क्या है, रियल का है, लेट्स से ट्रू ले लेते हैं, ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। मतलब रैशनल नहीं लिया, रियल ले लिया, बट फिर भी आंसर क्या आ रहा है मेरा, ट्रू। बट मैंने क्या बोला है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल, रैशनल नहीं है, रियल है, तब भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। अब थोड़ा सा पढ़ के देखो, सम नंबर्स विच आर नॉट रैशनल बट आर रियल, ट्रू देगा ना, ट्रू देगा इंप्लीकेशन के केस में, तो ये तो ऑब्वियसली गलत ही आ रहा है। तो आप इस तरीके से वैल्यूज डाल के थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज ये वाला फंडा हमेशा याद रखना, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। थैंक यू।